वेनेजुएला से सटे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इस वक्त घमासान छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चौतरफा युद्धपोत ही युद्धपोत पहुंच चुके हैं। एक तरफ तो अमेरिका इस पूरे जगह को कवर करते हुए अपने नौसैनिक फ्लीट बेड़ों को उतार चुका है, तो वहीं रूस की तरफ से सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए इस वक्त सबसे बड़ा अपना युद्धपोत नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में उतारते हुए रूस ने अपने सबसे बड़ी एंटी वॉर सबमरीन को भी यहां पर रवाना कर दिया है। इस वक्त हालात अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ अब तक अमेरिका था, दूसरी तरफ रूस, तो वहीं अब भारत की एंट्री से यह मामला और भी ज्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त पूरा का पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरा हालात वेनेजुएला से सटे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अटलांटिक में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। रूस और अमेरिका अब तक आमने सामने खड़े थे, लेकिन अब भारत के युद्धपोतों की एंट्री ने इस वक्त पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की एंट्री ने पूरी दुनिया को हरकत में ला दिया है। अब इस स्थिति के बीच में अचानक से तीन देशों का अलग अलग समूह आमने सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बीते 24 घंटे पहले ही एक बड़ी खबर सामने आई थी, जिसमें रूस के सिप मैरिनेरा पर अमेरिकी कमांडो की तरफ से धावा बोलते हुए उसे अपने कब्जे में अमेरिका की तरफ से ले लिया गया था। दरअसल यह युद्ध का वो सिप है जो वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को रूस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता था, और इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से यहां पर मौजूदा वेनेजुएला में खड़े कई सिपों पर कब्जा किया गया है। बता दें कि इसमें अकेले रूस नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों के कई फ्लीट शामिल थे, और ये सैलो वाटर शिप थे, जहां तक इन वाटर शिप का उपयोग सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए किया जा रहा था। लेकिन अब जैसे ही जैसे खबर बढ़ती जा रही है, मामला पलट चुका है। रूस के एक नहीं बल्कि दो दो जहाजों पर अमेरिका की तरफ से कब्जा किया गया है। अब इस मामले को लेकर के रूस ने सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। चौतरफा गिरने के बाद रूस ने भारत को लेकर के सबसे बड़ी मदद मांगी है। बता दें कि रूस इस वक्त पूरी तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में वेनेजुएला तट पर चौतरफा घिर चुका है। रूस के युद्धपोत भी इस वक्त इस सागर में पहुंचने के साथ ही अटक चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि रूस को अब बड़े सहयोग की जरूरत पड़ रही थी, और इस वक्त रूस की तरफ से भारत को लेकर के बहुत बड़ी मदद की अपील की गई थी। और पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने तुरंत रूस की मदद को ध्यान में रखते हुए अपने युद्धपोत इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पहुंचाए हैं, जिसके बाद से अब मामला और भी ज्यादा भड़क चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में अब इस वक्त हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की एंट्री को लेकर के एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क चुके हैं। उन्होंने भारत पर 500% टैरिफ लगा करके एक तरफ तो डायरेक्टली भारत को धमकी दे डाली है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भारतीय युद्धपोतों की अटलांटिक ओशन में एंट्री को लेकर के सीधा ट्रंप ने भारत को वार्निंग दे डाली है। ट्रंप का कहना है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम से और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वेनेजुएला तट से अपने युद्धपोतों को दूर रखे, वरना कार्रवाई बहुत बड़ी होगी और इस कार्रवाई के लपेटे में भारत भी शामिल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मामला और भी ज्यादा पेचीदा तब हो गया है जब भारत और रूस एक बार फिर से साथ उतर चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरे हालात, क्या पूरी स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ग्लोबल रिस्पांस क्या निकल करके आ चुकी है। इससे पूरे घटनाक्रम में भारतीय नौसैनिक फ्लीट का अचानक से उतर जाना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा डर का सबब भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशन में न सिर्फ रूस और अमेरिका सामने सामने आ चुके हैं, बल्कि इस वक्त बहुत बड़ी खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी है। हालात ये बन चुके हैं कि कई देशों में गुट में टूटना शुरू हो चुका है। एक तरफ तो रूस के साथ कई देशों का गुट साफ उतरता दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ रूसी युद्धपोत को लेकर के अमेरिका की तरफ से की गई कार्रवाई पर न सिर्फ रूस ने बल्कि भारत और चीन तक ने भी बड़ी नाराजगी 24 घंटे पहले जाहिर की थी। भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है। सिर्फ रूस नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के ऐसे फ्लीटों को इस वक्त कब्जे में लिया गया है। हां, संभवतः खबरें ऐसी आ रही हैं कि ऐसे फ्लीट भी शामिल किए गए हैं, इसमें उन पर भी कब्जा किया गया है जो भारत के लिए वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की सप्लाई लाइन को पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे। और इस वक्त भारत ने इस वजह से भी इसका विरोध करते हुए अमेरिका के खिलाफ यूएन में बड़ा मुद्दा बना दिया है। जहां एक तरफ बात यूएन में चल रही है, तो वहीं इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पूरी तरीके से नेवी की सैन्य छावनी में तब्दील हो चुका है। एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत, दूसरी तरफ रूसी फ्लीट, रूस के तमाम बड़े युद्धपोत, और भारत की तरफ से भी अब युद्धपोत का पहुंच जाना इस वक्त एक नई जंग को सीधे इनवाइट या फिर यूं कह लीजिए बड़ी चेतावनी बनती हुई नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में रूस ने साफ शब्दों में अमेरिका को डायरेक्टली वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका भारत के और रूस के किसी भी युद्धपोत पर कार्रवाई करने की कोशिश करता है या फिर उन्हें जल्द से जल्द छोड़ता नहीं है, जिस तरीके से 24 घंटे पहले अमेरिका की तरफ से अमेरिकी नौसेना के फ्लीट की तरफ से रूसी युद्धपोत पर कब्जा किया गया है, वो एक बहुत बड़ा ऐलान है। रूस इस पर बहुत बड़ा एक्शन ले चुका है। रूस की नौसैनिक फ्लीट इस वक्त बड़ी संख्या में रवाना हो चुकी है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से लगभग 250 नॉटिकल माइल दूर तक पहुंच चुकी है। इसका साफ मतलब यह है कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की भी एंट्री इसी पूरे घटनाक्रम में होती हुई दिखाई दे रही है। वेनेजुएला तट पर से असल में दुनिया के कई देशों का मामला जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। असल में देखा जाए तो इससे भारत को एक बड़ा
फायदा भी हुआ है। लेकिन असल में यहां पर चीजें बदल रही हैं। अगर देखा जाए तो एक तरफ तो चीन को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर के रूप में काम कर रहा था। यानी कि वेनेजुएला से सबसे बड़ी मात्रा में अगर कोई देश क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था तो वो कोई और नहीं बल्कि चीन था, और चीन को इसका सबसे बड़ा झटका लगा है, जिसके चलते चीन भले ही शांत दिखाई दे रहा है, वो लगातार ना तो रूस के साथ कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया है, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन की एंट्री भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि रूस के सिर्फ मैरीनेरा पर अमेरिकी कमांडो इस वक्त उतर चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि रूस का झंडा लगा हुआ है, लेकिन उस वक्त पर कब्जा अमेरिकी कमांडो की तरफ से जमा दिया गया है, और यहां एक बहुत बड़े वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। इसको लेकर के अमेरिका के बहुत करीब रूस ने अपनी बड़ी नौसैनिक फ्लीट को उतारा है। रूस की यह नौसैनिक फ्लीट इस पूरे जगह से जहां पर अमेरिका की तरफ से रूसी जो पोत है, जो शिप है, उस पर कब्जा जमाया गया है, उससे महज चंद नॉटिकल माइल की दूरी पर अब अचानक से पहुंच चुके हैं। दरअसल भारत की तरफ से कई युद्धपोतों की रवानगी की खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं। बता दें कि भारतीय युद्धपोतों को लेकर के रूस की तरफ से बड़ी मदद की गुहार लगाई गई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत से मदद को लेकर के बातचीत करते हुए अमेरिका के इस पूरे घटनाक्रम में, जहां पर आप बता दें कि भारत के युद्धपोत अटलांटिक ओशियन में पहले से मौजूद हैं। असल में देखा जाए तो भारत की नौसैनिक फ्लीट वर्तमान समय में कोई ऐसा सागर नहीं है जहां पर मौजूद ना हो। सबसे ज्यादा इंडियन ओशन, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल वह तो पहले से ही भारत से चौतरफा घिरा हुआ हो, लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो, चाहे साउथ अटलांटिक ओशन हो, चाहे फिर पैसिफिक ओशन की बात ही क्यों ना करें, इस वक्त भारत की नौसैनिक फ्लीट हर जगह पर अपनी तैनाती कर रखी है। भारत ने अपने आईएनएस विक्रांत से लेकर के अरिहंत अर्नाला और यहां तक कि बागीर वाक्सीर, और यहां तक कि भारत अपनी नौसैनिक युद्धपोतों के साथ अपनी सबमरीन की भी तैनाती इन सागरों में कर रखा था, जिनको लेकर के रूस की तरफ से भारत से बड़ी मदद की अपील की गई थी, और इसके लेकर के भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस पूरे घटनाक्रम में एंट्री ले ली है। भारत की एंट्री से मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला से अवैधानिक तौर पर यह शिप जो क्रूड ऑयल है उसे चुरा करके वहां वापस रूस ले जा रहे थे। यानी कि रूस की तरफ से यहां पर कोई बड़ी जानकारी नहीं थी, और ये फ्लीट अब तक असल में देखा जाए तो रूस के झंडे के साथ भी नहीं जाते थे। अमेरिका का यह कहना है कि ये क्रूड ऑयल की चोरी चल रही थी वेनेजुएला से, लेकिन यहां पर वास्तविकता कुछ और ही है। वेनेजुएला के निकोलस मादुरो की बात अगर देखी जाए तो उन पर लगे हुए बैन की वजह से वो दुनिया भर के तमाम देशों से ऐसे ही शैडो वाटर शिप की वजह से ही, जो शैडो शिप है, उनसे क्रूड ऑयल को परचेज करके अपने देश में अर्निंग ला रहे थे। यानी कि अपने देश का पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप कर रखा था, और अब अमेरिका इसी पर पूरी तरीके से कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए यह सबसे बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका का यह कदम इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में अलग अलग देशों की एंट्री, भारत की एंट्री, यहां नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अमेरिका के जब्त किए गए जहाजों के चलते अब बवाल शुरू हो चुका है। और इसी बीच इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह की खबर भी आ चुकी है। तानाशाह की तरफ से अमेरिका को सीधे वार्निंग या फिर यूं कह लीजिए चेतावनी दी गई है। इसको लेकर के नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की एंट्री हो चुकी है। इस मामले में किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दे डाली है। किम जोंग उन ने कहा है कि जिस तरीके से रूस के फ्लीट को कब्जा किया गया है अमेरिका की तरफ से, अगर उसे अगले 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका वापस रिहा नहीं करता है और उसी जहाज को पूरी तरीके से फ्री नहीं किया जाता है, तो इसके बाद सबसे बड़ा एक्शन किया जाएगा नॉर्थ कोरिया की तरफ से। यानी कि किम जोंग उन ने सीधे सीधे विश्व युद्ध की चेतावनी अमेरिका को दे डाली है। यह चेतावनी इस वक्त सीधे तौर पर अमेरिका को कई देशों की तरफ से डायरेक्टली मिल चुकी है, और भारत ने भी अमेरिका के लगातार भारत के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों को लेकर के बड़ा फैसला ले लिया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है अमेरिका 500% टैरिफ लगाए या फिर 1000, लेकिन अब भारत अमेरिका के किसी भी टैरिफ का पलटवार उसके डबल टैरिफ के साथ देने वाला है। यानी कि भारत ना तो अब ट्रेड पर किसी दम पर पीछे हटने को तैयार है, और ना ही वह युद्ध की स्थिति बनते हुए अब गुट निरपेक्ष देशों में रहने को तैयार है। भारत ने साफ कर दिया है इस बार भारत का पक्ष सुनिश्चित है, और भारत अपने पक्ष के साथ पूरी तरीके से तैयार है। हालात तस्वीरें लगातार सामने रही हैं। अमेरिकी नेवी इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशियन वेनेजुएला तट को पूरी तरीके से घेर चुकी है, लेकिन भारत की एंट्री से अब इस मामले में ट्रंप ने भारत को सीधी चेतावनी भी दे डाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा है कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत और चीन के ऊपर 500% का वो टैरिफ लगाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने भारत को सीधी वार्निंग देते हुए कहा है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से भारत दूर रहे तो ही बेहतर है। भारत के साथ हमारे बेहतर संबंध है, और मैं नहीं चाहता कि भारत के साथ हमारे संबंधों में कोई खटास आए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अगर भारत किसी भी तरीके से इसमें शामिल होने की कोशिश करता है तो अमेरिका की तरफ से बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भारत ने भी इस पूरे घटनाक्रम में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने साफ शब्दों में अमेरिका को अब चेता दिया है कि अब वो भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। भारत की ताकतें और भारत के युद्धपोत अब भारत की मर्जी और भारत की ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त जो कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर के कहा जा रहा है रूस ने अपने 3 बड़े अड्डों को इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक्टिवेट कर दिया है। रूस के ये 3 बड़े अड्डे न सिर्फ भारत के लिए, नेवी के लिए बड़ा हब है, बल्कि रूसी नेवी भी इसका इस्तेमाल कर रही है। और इस वक्त रूस ने अपने युद्धपोतों के जखीरे को इसी जगह डिप्लॉय कर दिया है। हालांकि सीक्रेटली खबरें सामने नहीं आ पा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कौन कौन से युद्धपोत हैं और किस किस तरीके की फ्लीट इस वक्त रवाना की गई है, या कुछ भी अब तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस ने अपनी नॉर्थ फ्लीट को इस वक्त सबसे बड़े हिस्से को इस जगह पर रवाना किया है, जो एक्शन लेने में सबसे फास्ट फॉरवर्ड है। यह ठंडे देशों से लेकर के मीडिएटर तक, यानी कि भूमध्य सागर की इस वक्त ठंडी जलवायु की स्थिति में भी
किसी भी तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार है और यहां पर हालात इस वक्त कुछ ऐसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका इस पर अपनी लगातार 24 घंटे निगरानी कर रहा है, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। अगर अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन लेते हुए रूसी फ्लीट को वापस नहीं छोड़ा तो यह स्थिति और भी विस्फोटक होती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है, क्या अब अमेरिका किसी बड़े युद्ध को जबरदस्त और जबरदस्ती अपने इरादों के साथ आगे धकेल रहा है? क्या लगता है, भारत को लेकर के क्या बड़ा एक्शन अब भारत को लेने का भी वक्त आ चुका है? कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां, जाने से पहले भारत के लिए और भारत की तरफ से लगातार उठाए जा रहे इस स्थिति में भी बड़े कदमों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो दोस्तों जरूर बनता है। जय हिंद।